नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप आराम से देखकर एक एक स्टेप को भर सकते हैं। अब उन्हीं स्टेप में से एक स्टेप आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला। आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जाएंगे, उससे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैं देने वाला हूं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से अरेंज कर लेंगे, उसके बाद ही अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेंगे। डेट, अच्छी खासी डेट आपके पास 27 जून तक का समय है। कोई जल्दीबाजी नहीं करना कि जल्दीबाजी में गलत भर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में चाहिए, सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। और कई सारी कंफ्यूजन्स भी होंगे डॉक्यूमेंट्स को लेके, उन सारी बातों को भी मैं आपके सामने यहां पर रखने वाला हूं और सारी बातों को बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा यहां पर। तब भी आपके मन में कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज अगर हम यहां पर ये देख लें कि डॉक्यूमेंट्स में आखिर हमको चाहिए क्या क्या, तो देखिए सबसे पहली चीज यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आपको यहां पर अपने 10th और 12th की मार्कशीट जो होगी वो यहां पर आपको अपलोड करनी है। ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट, वो भी पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक है, आप अपने ये फोटो और सिग्नेचर को हटा दीजिए, तो बाकी आपको जो भी अपलोड करना है वो आप पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करना है। और जो आपकी फोटो और सिग्नेचर ये तो आपका जो होगा वो तो आपके फोटो के फॉर्म मतलब जेपीजी के फॉर्मेट में जो होंगे वो अपलोड होंगे यहां पर। अब यहां पर देखिए, और कैसे अपलोड करना है वो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला जो वीडियो है ना उसमें बताया गया है कि कैसे अपलोड करना है। उसमें जब डॉक्यूमेंट और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का स्टेप आता है तो उसमें समझाया गया है आपको क्या उसकी साइज, लेंथ, वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं। अब यहां पर देखिए, पहली चीज तो आपके 10th और 12th की आपकी जो भी मार्कशीट होगा उसका पीडीएफ आपको देना है। ठीक है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज यहां पर ये होगी आपको कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आप अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इसमें से किसी भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वहां पर आपको सबमिट करना है। और एससी एसटी कैंडिडेट्स को अपना इनकम सर्टिफिकेट देना है। अब यहां पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सुन लीजिएगा। सबसे पहली चीज, ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है उसमें होना चाहिए। और ये आपके यहाँ पे ये जो स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल वाला ही आपका चलेगा। बहुत ही स्पष्ट तौर पे लिखा गया ये चीज। दूसरी चीज यहां पर सुनिए, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट आप यहां पर देने वाले होंगे, जिसमें मैं बता रहा हूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को, एससी एसटी वालों के लिए नहीं है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक बात का बहुत विशेष ध्यान देना है। आपके पास जो अभी आप सर्टिफिकेट देंगे वो 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए। आफ्टर 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर 1 जुलाई 2022 के बाद का है तो आप आराम से इसको अपलोड कर दीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहां पर एक टेंशन यह आ सकता है कि आपका हो सकता है कि 1 जुलाई 2022 के पहले का हो, ऐसा हो सकता है। उस केस में आपके पास जो पुराना वाला है वही आप अभी के लिए अपलोड कर देंगे, लेकिन आपको नया बनवाना पड़ेगा। और आपको काउंसलिंग के समय आपके पास नया वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिनके पास 1 जुलाई 2022 के बाद का ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो एकदम टेंशन मुक्त होकर आराम से इसको अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिनके पास इसके पहले का है, 1 जुलाई 2022 के पहले का, वो नया बनवा लें। अभी उनके पास जो पुराना वो अपलोड कर दे, काम चल जाएगा उनका, लेकिन उनको नया वाला सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और आपको काउंसलिंग के समय में उसकी जरूरत पड़ेगी तो अपना सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस कल के कल ही उसको शुरू कर देंगे, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको शुरू कर दीजिए। ठीक, तो ये बात समझ गए। ये किसके लिए था? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी वालों के लिए कोई भी यहां पर डेट का एज सच कोई रूल नहीं है कि आपको इस डेट के बाद का ही होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये रूल आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। ठीक है, ये बात आप समझ गए यहां पर। अब इसके बाद यहां पर अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। अगर बीएचयू एम्प्लॉय मतलब बीएचयू एम्प्लॉय कोटा के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सिमिलरली आप इसी तरीके से अगर स्पोर्ट कोटा के लिए क्लेम किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको वहां पर प्रोड्यूस करना होगा, उसके सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। सब पीडीएफ के फॉर्म में ही आपके यहां पर अपलोड होने वाले हैं। समझ गए ये बात? तो ये सब सारे आपके डॉक्यूमेंट्स यहां पर मैंडेटरी थे। दो चीजें और हैं, फोटो और सिग्नेचर।
इनके फोटो और सिग्नेचर आपको भी फोटो और सिग्नेचर यहां पर आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो और जिसमें आपके फोटो और सिग्नेचर की अगर हम बात करेंगे तो फोटो में ये आपको मिल जाएगा, ये 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर ये साइज में आपकी फोटो होनी चाहिए, जिसमें आपका ये 4.5 है ये आपकी हाइट होती है और ये जो आपका 3.5 है ये आपकी विड्थ होती है। ठीक है, तो इस साइज में आपको यहां पर अपनी फोटो अपलोड करनी है और आपको सिग्नेचर जो है वो 100 KB के अंदर का है, उसको अपलोड करना है। ठीक, तो ये था आपका कुछ यहां पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें। और बाकी इसमें एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको वहां पर वो कहेगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग टीसी और सीसी बोलते हैं। तो टीसी और सीसी जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके स्कूल से मिलेगा, जहां से आपने क्लास 12th किया है वहां से आपको ये दोनों मिलने वाले हैं। तो वो ट्रांसफर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होंगे, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होंगे, हो सकता है कि 1 साल अपना कॉलेज कर लिए होंगे। ठीक है, तो वहां से आपको जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आप यहां पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के आप कहां से आ रहे हो बस वो मतलब होता है। ठीक है, तो अपना ट्रांसफर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना होगा। हो सकता है कि आपको मिल चुका होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्कशीट के साथ ये मिल जाता है। ठीक है, अगर बाई चांस आपको नहीं मिला है, ठीक, अगर बाई चांस आपको नहीं मिला है तो उस केस में यहां पर आप ये करेंगे कि आपको एक अंडरटेकिंग है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूं, इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकाल के इसको भरिएगा। जैसे कह रहा आई, अपना नाम लिख दीजिएगा, यहां पे लिख रहा है सन या डॉटर ऑफ, मतलब आप अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा यहां पे। उसके बाद अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर, एनटीए सीयूईटी रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब ये हो गया अपना एप्लीकेशन नंबर जो है सीयूईटी वाला, वो डाल दीजिएगा। फिर यहां पर किस कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं, अपने कोर्स का नाम लिख दीजिएगा, बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीए एलएलबी, बीकॉम, जो भी होगा कोर्स का नाम यहां पे लिख दीजिएगा। बाकी यहां पे नीचे आके नाम, सिग्नेचर और डेट लिख दीजिएगा। जिस डेट में आप ये सर्टिफिकेट को अपलोड कर रहे होंगे उस डेट को वहां पे मेंशन कर दीजिएगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे कहेंगे ये कि चलिए 10th की तो कोई बात नहीं करेगा, 10th का सर्टिफिकेट तो सभी के पास होगा। कुछ लोग कहेंगे कि अभी मुझे 12th का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। देखिए, जब आप अपना अभी आपका 12th का रिजल्ट आया होगा तो एक मार्कशीट ऑनलाइन वाली तो आती है ना, ऑनलाइन वाली मार्कशीट ही आप डाउनलोड करके अपलोड कर देंगे, वो भी यहां पर आपकी वैलिड होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी नहीं आया है कोई दिक्कत, जो अपीयरिंग होंगे उनके लिए मैं बोल रहा हूं। जो ऑलरेडी पास हो चुके उनको तो ओरिजिनल वाला मिला ही होगा, तो वो तो अपलोड कर देंगे। और अगर बाय चांस आपके स्कूल से आपको मार्कशीट मिल गई है तो आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और नहीं तो फिर आपका जो वेबसाइट से आपके डाउनलोड हुई मार्कशीट है उसको आप वहां पे अपलोड कर देंगे, कोई इशू नहीं, वो भी आपका चल जाएगा। ठीक, तो मेरे हिसाब से किसी भी सर्टिफिकेट में ऐसा कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है जिसको मैंने मेंशन नहीं किया। और ये जो डेट वाली बात है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी वालों के लिए नहीं है। ठीक, लेकिन जिनके सर्टिफिकेट्स नहीं है, मान लीजिए आपके पास 1 जुलाई 2022 के बाद का नहीं है, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट को तुरंत जो है वो बनवा लीजिए। और वैसे भी आपको बनवाना पड़ेगा, उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर डीयू की तरफ से बोला गया कि 31 मार्च 2023 के बाद का चाहिए, तो अल्टीमेटली वो बनवाना ही पड़ता है। तो वो प्रोसेस शुरू करवा लीजिए, अपने पास नया सर्टिफिकेट रखिए बनवाकर। अब आप जिस प्रोसेस में जाने वाले हो, एग्जाम दे चुके हो, इसके बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में जाने हैं, नया सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो आप कहीं का आपका नहीं फंसेगा। तो एकदम इसमें निश्चिंत रहो, अगर आप बनवा लोगे तो आप खुश रहोगे एकदम। ठीक है, चलो बाकी डॉक्यूमेंट संबंधित अगर कोई समस्या आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उस वीडियो बना के आपको डिटेल में समझा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।